बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय। आपके सम्मुख आत्म परिचय 564 भाग लेकर के उपस्थित हुआ हूं। देवी भागवत महापुराण अध्याय 35वां। माता भगवती अपने भक्तों की रक्षा कैसे करती हैं, इस विषय में आप सुन रहे हैं। श्लोक संख्या 54 और 55 इसके अंतर्गत है। सर्वप्रथम माता भगवती को संकट ध्वनि। आइए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, जो माता भगवती का उपासक है उसे आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में प्रथमा से लेकर नवमी तक व्रत रहना चाहिए। महाभगवती का ध्यान करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। जो ऐसा करता है उसकी रक्षा माता भगवती अवश्य करती है। माता भगवती की कृपा के बिना देवता भी कल्याण नहीं करते हैं। माता धर्म माता कर्म माता ही परमं तपः मातरि प्रीतिम आपन्ने प्रसन्नम सर्वदेवता। माता ही धर्म है, माता ही कर्म है, माता ही परम तपस्या है और माता के प्रसन्न होने पर समस्त देवता प्रसन्न होते हैं। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों का पूजा सम्मान, इसीलिए माता भगवती कहती हैं, जहां नारियों की इज्जत की जाती है, उनका सम्मान होता है, वहां पर देवता रमण करते हैं। इसीलिए परम धर्म, परम तप, परम कर्म माता ही है। घर में माता के अभाव में घर घर नहीं कहलाता। इसीलिए माता के भक्त को चाहिए कि नारियों की इज्जत करे, नारियों का सम्मान करे। नारियों के साथ बराबर का भागीदार रहे। जय शंकर प्रसाद ने कहा कामायनी में कि तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की। तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की। समरसता है संबंध बनी अधिकार और अधिकारी की। समरसता है संबंध बनी अधिकार और अधिकारी की। समरसता का व्यवहार करना चाहिए, तभी माता भगवती खुश होती हैं। ये नहीं माता भगवती का पाठ करिए, पूजन करिए, नवरात्र व्रत करिए और नारियों का अपमान कीजिए, घर में पत्नी का अपमान करिए, बहन बेटी का अपमान करिए, बुरी दृष्टि से देखिए, कभी माता भगवती खुश नहीं होंगी। आइए, व्यास जी कहते हैं माता भगवती के लिए, इत्येवं त्रिदशेश्वरस्य वचनम श्रुत्वा मुनीन्द्रस्ततो
इत्येवं त्रिदशेश्वरस्य वचनं श्रुत्वा मुनीन्द्रस्ततो नत्वा तं त्रिदशेन्द्रवन्दितपदं पञ्चाननं भक्तितः भूयोऽपि त्रिदशोत्तमा सुचरितं संश्रोतु कामस्तदा परप्रच्छेदं पूर्वम् उत्तमम् अतिर्देव्या महत्पूजनम् पाप्रच्छेदं पूर्वम् उत्तमम् अतिर्देव्या महत्पूजनम् यत् कृत्वा रघुनन्दनः समवधिद्रक्षोधिपं रावणम् देवानां चागणार्धकं सुतं समात्यवर्गं रणे यत् कृत्वा भुवि मानवाः सुरपुरे देवा महेन्द्रादयो ब्रह्मा आदिस्त्रिदशाशताब्दि परमं प्रापुर्मनोवाञ्छितम्। देवाधिदेव भगवान शिव का यह वचन सुनकर देवराज इंद्र के द्वारा वंदित इंद्र के द्वारा वंदना की जाती हुई माता भगवती के पदारविंद वाले पंचानन भगवान शिव को भक्ति पूर्वक प्रणाम करके पुनः सुरेश्वरी भगवती का उत्तम चरित्र को सुनने की कामना वाले उत्तममति नारद जी ने देवी की महापूजा के विधान के संबंध में प्रश्न किया। भगवती के जिस पूजन को करके रघुनंदन श्री रामचंद्र जी ने देव पीड़क राक्षस राज रावण का पुत्रों और मंत्रियों सहित रणभूमि में संहार किया था और जिस पूजन को करके भूलोक में मानव और देवलोक में ब्रह्मा तथा इंद्रादि देवगण अपने मनोवांछित फल को प्राप्त करते हैं, उस पूजन विधान के संबंध ने नारद जी ने प्रश्न किया। इति श्री महाभागवते महापुराणे श्री महादेव नारद संवादे गणपति जन्म कथा वर्णनम नाम 35 अध्याय। इस प्रकार श्री महाभागवत महापुराण के अंतर्गत श्री महादेव नारद संवाद में गणपति जन्म कथा वर्णन नामक 35वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय।